दोस्तों, क्या आप एलडीसी एचजीडी की तैयारी करना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आप रैंक समय से पहले अप करना चाहते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको सिलेबस के बारे में कितना जानकारी है। अगर आप सिलेबस के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको टारगेट हासिल करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस बल में यानी कि जिसमें आप कार्यरत हैं उसमें आपको ड्यूटी के बाद भी टाइम जो मिलता है बिल्कुल निश्चित होता है, जितना टाइम आपको मिलता है फ्री टाइम। तो दोस्तों, आप जो है किस प्रकार उस मिले हुए टाइम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा। आइए हम समझते हैं सबसे पहले सिलेबस को। आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं दोस्त कि सिलेबस में है क्या क्या। कई दोस्तों को ये नहीं मालूम होता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें करना क्या है। वो क्या करते हैं, इधर उधर की बुक्स पढ़ते हैं और बेकार के टाइम बर्बाद करते हैं। और आप अगर तरीके से काम करेंगे तो दोस्तों, मैं आपको निश्चित रूप से ये करता हूँ, आपको वादा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से ही सफल होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सिलेबस को समझें और इस पर ध्यान करें। दोस्तों, हम आते हैं स्लाइड पे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। दोस्तों, आपको इसको 3 चरणों में क्लियर करना पड़ता है। सबसे पहला चरण होता है रिटर्न। रिटर्न के बाद आपको शामिल होना पड़ता है फिजिकल में, फिजिकल के बाद मेडिकल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबसे पहले रिटर्न देंगे तो रिटर्न, और उसके बाद रिटर्न क्लियर करने के बाद फिजिकल देंगे, उसके बाद मेडिकल देंगे। तो दोस्तों, रिटर्न में होता क्या क्या है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको स्लाइड वाइज में बताऊंगा। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, मार्क्स अरेंजमेंट समझ लीजिए। सबसे पहले मार्क्स अरेंजमेंट भी समझना जरूरी है। अगर मार्क्स अरेंजमेंट नहीं समझेंगे तो आप उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मार्क्स अरेंजमेंट देखते हैं। दोस्तों, टोटल वैकेंसी है 1412 जिसमें मेल के लिए है 13 से 1331 यानी कि 13 से 31, और फीमेल के लिए है 81। टोटल मार्क्स होगा 160, टाइम होगा 3 घंटे का। क्वालिफाइंग मार्क्स होगा ओबीसी और जनरल के लिए 45% यानी कि 160, यानी कि 160 का 45% मंगाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि 72 मार्क्स आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एससी और एसटी। इसमें इसके लिए आपको 40% मार्क्स मंगाना पड़ेगा। दोस्तों, 40% इसका मतलब 64 मार्क्स। उसके बाद हम आते हैं एक्स्ट्रा नंबर अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग इन मैनी सीआरपीएफ कोर्सेज, यानी कि आप सीआरपीएफ में जो भी एक्स्ट्रा कोर्स किए हैं, जैसे एचसीपीसी, जो एचसीपीसी कोर्स होता है, अगर उसमें एचसीपीसी कोर्स में आपने एएक्स ग्रेड हासिल किया है तो दोस्तों 20 नंबर आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, यानी कि 20 नंबर जुड़ेंगे आपके। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। दोस्तों, अगर कोर्स किया है तो इन कोर्स के लिए आपको नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा। दोस्तों, जो बेसिक पीटी जिन्होंने किया है और उनका ग्रेडिंग है AY, तो उनको 18 नंबर यानी कि 18 मार्क्स मिलेंगे। और अगर एडवांस पीटी कोर्स किया है तो एडवांस पीटी कोर्स में दोस्तों अगर BX ग्रेड है तो उनको 60 नंबर मिलेंगे। और यूएसी कोर्स क्वालिफाइड है तो यूएसी कोर्स क्वालिफाइड को 14 नंबर मिलेंगे, 14 मार्क्स मिलेंगे। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, जिसको TOT बोलते हैं, TOT जिन्होंने किया है तो दोस्तों उनको मिलेंगे 14 मार्क्स। यानी कि इस प्रकार से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं जिन दोस्तों ने स्पोर्ट्स में रुचि रखी है और स्पोर्ट्स में अपनी काबिलियत दिखाई है, जैसे शूटिंग हो गया, जूडो हो गया, कराटे हो गए, जिम्नास्टिक हो गए, बॉक्सिंग हो गए, रेसलिंग हो गए, तो दोस्तों इसके लिए भी नंबर है, इसके लिए भी एक्स्ट्रा नंबर है। यानी कि जो हमारे प्लेयर दोस्त हैं उनको भी नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा नंबर इसमें मिलेंगे। जैसे उनको अगर इंटरनेशनल लेवल पे उनको ये है, इंटरनेशनल लेवल पे उनको अगर स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है तो उनको 20 नंबर मिलेंगे। और फॉर नेशनल लेवल के लिए 18 नंबर मिलेंगे। फॉर स्टेट ऑब्लिक फोर्स लेवल के लिए 16 नंबर मिलेंगे। दोस्तों, ये सब आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होने जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों सिलेबस फॉर रिटर्न।
यानी कि रिटर्न में आपको कहाँ से कितने नंबर का पूछेगा, ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं। मेन फोकस इन बातों पे रखना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, टोटल नंबर है 160, टाइम है 3 घंटे। तो अब समझिए कि कितने नंबर का कहाँ से क्वेश्चन आएगा। दोस्तों, प्रोफेशनल नॉलेज से 70 नंबर का आएगा, यानी कि 70 नंबर जो है आपके जो भी जॉब प्रोफेशन है उससे 70 नंबर है। यानी कि जो भी आपको प्रेशर मिली होगी, जो भी आपको बुक्स मिले होंगे, उनसे आपको पढ़ना होगा, यानी कि उनको भी ध्यान रखना होगा। तो आपके 70 नंबर मिलेंगे, उससे आपको 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस ऑब्लिक अवेयरनेस, यानी कि इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस और अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, यानी रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी क्वेश्चन होंगे। ये 60 नंबर के पूछे जाएंगे। ये जो पक्ष हैं दो, यानी कि एक प्रोफेशनल नॉलेज और ये वाला जनरल इंटेलिजेंस ऑब्लिक अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इससे 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और नेक्स्ट और लास्ट तीसरा जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये है रिटर्न के लिए कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड आपको बताएगा फिजिकल टेस्ट के बारे में, यानी कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे दोस्तों। 100 मीटर रेस होगा। 100 मीटर रेस में 16 सेकेंड फॉर मेल, यानी कि मेल के लिए 16 सेकेंड मिलेंगे। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकेंड, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 100 मीटर का रेस होगा और उनको मिलेंगे 18 सेकेंड। नेक्स्ट है दोस्तों 1.6 किलोमीटर रेस, इसमें है 6 मिनट 30 सेकेंड। ये है मेल के लिए, यानी कि दोस्त ये मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर का रेस 6 मिनट 30 सेकेंड का है। और नेक्स्ट है दोस्तों 800 मीटर का रेस, ये 4 मिनट टाइम मिलेगा फॉर फीमेल कैंडिडेट। लॉन्ग जंप है 12 फीट इन 3 चांस, ये मेल के लिए, यानी कि दोस्तों ये हमारे जो भी पुरुष साथी हैं उनके लिए 12 फीट का लॉन्ग जंप करना है, जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे। दोस्तों, लॉन्ग जंप फीमेल के लिए, यानी कि स्त्री जो भी होंगी उनके लिए 9 फीट का होगा, लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा। इनको मिलेंगे 3 चांस, इनको भी 3 चांस ही मिलेंगे। और नेक्स्ट है हाई जंप, हमारे पुरुष दोस्तों के लिए 3 फीट 9 इंच, यानी कि 3 फीट 9 इंच का इनको हाई जंप करना होगा हमारे पुरुष दोस्तों को। और नेक्स्ट है हाई जंप 3 चांस, ये भी फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 चांस मिलेंगे और इनको करना पड़ेगा 3 फीट 3 इंच का हाई जंप। दोस्तों, इस प्रकार फिजिकल टेस्ट यहाँ होगा कंप्लीट। उसके बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप तो पहले से ही एक वर्दीधारी हैं तो आपको मेडिकल के लिए तो परेशान होना है नहीं, इसलिए इन 2 सेक्शन को आपने मजबूत कर लिया तो दोस्तों आपका सिलेक्शन निश्चित है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी को दबाएं, ताकि जिससे इसी से जुड़ी अगली वीडियो आपको पहुँचे और आपकी जो भी नॉलेज होगी वो बूस्टअप होगी। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे।